चीज आपने देखी होगी, पंचकुला की जो 20 सेक्टर की सबसे बड़ी और सबसे भारी समस्या है वो है पीर मछला वाला कट, जहाँ के कारण बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है, बहुत ज्यादा। इतना ट्रैफिक रहता है कि आपको अपने घर तक पहुंचने के लिए ही घंटों बिताने पड़ते हैं। उसके लिए भी क्या आप कुछ करोगे? मुझे लगता है शालू जी सेक्टर 20 में रहते हैं, शालू जी को सेक्टर 20 के ही सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन चाहिए। देखिए, जो सेक्टर 20 का जो कट है पीर मशाला का, पहले यहाँ से आपको याद होगा कि एंट्रेंस बंद कर दी थी और घूम के उस तरफ जाना पड़ता था। तो फिर बहुत हरियाणा के और पंजाब के जो लोग यहाँ पे रहते हैं 20 सेक्टर में, पर काम कहीं ना कहीं पीर मशाला में कर रहे हैं। हाँ जी। तो उनकी भरपूर डिमांड के बाद इस रास्ते को खोला गया था, ताकि जो है लोग अच्छे से कम्यूट करके शॉर्ट रास्ते से जा सकें। पर हाँ, जहाँ तक ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात है, मैं मानती हूँ कि पंजाब को भी इसमें सहयोग करना चाहिए और हरियाणा को भी सहयोग करना चाहिए। शाम को 2 घंटे के लिए जो है पुलिस मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए वहाँ पे होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा रेड लाइट्स बनाई जाए और शॉर्ट टर्म के लिए बनाई जाए, तभी इसका सोल्यूशन हो सकता है। और पर वो करना भी बहुत जरूरी है मैम। और साइडों पे आप देखेंगे जगह बहुत कम है, वो छोटा सा एरिया है, और उसके बीच में अब रेड वाले वो लगाकर जो है उसको टू रोड कर दिया गया है। उससे भी काफी फर्क पड़ा है ट्रैफिक में। पर फिर भी 1 घंटा आपको लग जाता है। मैं बता रही हूँ आपको, तो इसीलिए तो अभी जो नया अंडरपास उधर से बना है, अब सेक्टर 20 की कनेक्टिविटी सेक्टर 25 से हो चुकी है, तो लोग उधर से भी घूम के अल्टरनेट आ रहे हैं। अगर इधर से एमएस एन्क्लेव वाली बात करूं तो लोग घूम के उधर से भी आ रहे हैं। तो ये ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए आपको और सब्स्टिट्यूट रास्ते निकालने की जरूरत है कि केवल एक 20 सेक्टर से ही एंट्री ना हो पीर मशल्ला में, देयर शुड बी मल्टीपल एंट्रीज। बहुत अच्छी बात है मैम। मैम, अब बात करते हैं गार्बेज की, जो कि सबसे बड़ी समस्या है किसी भी शहर की। किसी भी शहर का जब विकास होता है तो गार्बेज सबसे बड़ी और सबसे गहरी समस्या रहती है, और पंचकुला की भी है। बहुत बड़े बड़े पहाड़ बन चुके हैं दिल्ली की तरह। उसके लिए आप क्या करोगे? देखिए, जहाँ तक गार्बेज की बात है, हमारे पंचकुला का रोज का 250 टन कूड़ा है। तो 250 टन कूड़े के समाधान के लिए आपको उतने सफिशिएंट इक्विपमेंट्स चाहिए जिससे उसका सोल्यूशन हो सके। पहले की सरकारों ने इसके ऊपर ना सोचा ना काम किया, तो सेक्टर 25 के वहां पे ही डंपिंग ग्राउंड बन गया था, जो कि बहुत बड़ी समस्या थी। बारिशों के मौसम में जब बारिश होती थी तो इतनी फाउल स्मेल आती थी कि आप वहां बाहर खड़े नहीं हो सकते थे अपने घरों के बाहर भी। तो उसके समाधान के लिए उसको झुरीवाला में वहां से शिफ्ट किया गया। पर अभी भी मैं ये मानती हूँ कि आज तो इतनी टेक्निक्स आ चुकी हैं कि आप गार्बेज का पूरा जीरो नीडल भी नहीं बचेगी। वी हैव मेनी पीपल इन माई कंटेक्ट जो मुझे ये कहते हैं कि मैडम, अगर हमें ये चीज दी जाती है तो अगर आपको वहां पे सुई भी नजर आ गई तो पेमेंट ना की जाए, क्योंकि आज उस गार्बेज की ऐश बन जाती है। देयर इज ए सोल्यूशन टू दैट। आजकल मशीन्स आ चुकी हैं, चाहे वो गीला कूड़ा है चाहे वो सूखा कूड़ा है, उन दोनों के समाधान के लिए देयर आर सोल्यूशंस। और पर उसके ऊपर वही है कि काम करने की जरूरत है, उसके ऊपर पैसे खर्चने की जरूरत है, जो कि मेरा विजन है कि इसको बिल्कुल एक तिनका भी जो है पंचकुला के सराउंडिंग्स में नजर ना आए। जो पहले पहाड़ बन चुका था, काफी उसका सोल्यूशन हो चुका है, पर समाधान के लिए टाइम लगता है। पर स्पीडली करने के लिए, क्योंकि उनको एक डेडलाइन दी गई थी कि इतनी तारीख से पहले आपको इसको खत्म करना है, और अगर वो डेडलाइन तक नहीं खत्म कर पा रहे तो उनको पेनलाइज करना चाहिए और आपको अल्टरनेट सोल्यूशंस निकालने चाहिए। और 250 टन कूड़ा आगे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो ये बढ़ना है, ये कम नहीं होना है। तो उसके समाधान के लिए देयर आर मेनी सोल्यूशंस एंड मेनी आइडियाज व्हिच आई विल डेफिनेटली फॉलो एंड कंटिन्यू। आपको अगर मेयर बनने का मौका मिलता है, जब आप मेयर बन जाओगे, तो आप पुराने मेयर से कैसे अलग काम करोगे, जितने भी आज तक पुराने मेयर रहे हैं? मैंने आपको ये बताया है कि इट इज ए कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट प्रोसेस। कभी भी कोई भी एक शख्स जो काम करता है वो अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करता है, पर जब नेक्स्ट आता है तो उससे और ज्यादा बेस्ट कैसे हो उसके ऊपर काम करने की कोशिश करता है। तो मैं ये मानती हूँ कि जो बाकी के मेयरों ने पहले काम किया है, आगे पंचकुला को और कितना खूबसूरत बनाना है, उसको मैंने आपको बताया कैसे स्लम फ्री बनाना है, प्लास्टिक फ्री बनाना है, पोल्यूशन फ्री बनाना है। वहाँ पे सौंदर्यीकरण के लिए और नए नए फ्रेश गेट्स जो बन रहे हैं हमारे पंचकुला के एंट्रेंस पर, वो कैसे बनाए हैं ताकि लोग जब एंटर हो तो पता चले कि हम पंचकुला में एंटर हुए हैं। तो इसके लिए कंटिन्यूअस डेवलपमेंट की जरूरत है, शहर को साफ सुथरा रखने की जरूरत है। शहर में अगर अच्छे पार्क होंगे, अच्छे स्कूल होंगे, अच्छे इंस्टीट्यूशंस होंगे, यहाँ पे बहुत अच्छा एक थिएटर डिमांडिंग है। जैसे अब चंडीगढ़ में अगर हम बात करते हैं, छोटे छोटे थिएटर्स हैं, टैगोर थिएटर है जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली जो है एक्टिविटीज होती रहती है। तो इस तर्ज के ऊपर पंचकुला में भी एक थिएटर बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं मानती हूँ, जहाँ पे रिटायरीज जाकर अपना चाहे इवनिंग में म्यूजिकल इवनिंग कर रहे हैं, चाहे वो वहाँ पे कोई थिएटर देखने के लिए जा रहे हैं,
तो इन चीज़ों की डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूसली, जो ये बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी, जो बजट्स हैं वो पंचकूला में आ रहे हैं और लगातार इसके ऊपर डेवलपमेंट करके इसके ऊपर काम किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात। अगर पंचकूला आपके लिए एक बच्चा होता तो आप उसके विकास के लिए कैसे काम करते? देखिए, मैं बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ हाँ। और बच्चे मेरी वीकनेस है। मैं जिस विभाग की चेयरमैन रही हूँ, हरियाणा राज्य बाल कल्याण, वहाँ पे जितने भी ऑर्फन चिल्ड्रन हैं उनके लिए मुझे काम करने का मौका मिला। और ये एक ऐसे कच्चे घड़े हैं जिनको जिस तरीके की परवरिश मिलेगी ये वैसे ही बन जाएंगे। तो आज अगर पंचकूला की मैं बात करती हूँ तो मेरे लिए अगर मैं एक बच्चे के रूप में मानूं कि पंचकूला है, तो निश्चित तौर पे वो सुरक्षित रहे, वो स्वावलंबी बने, वो स्वस्थ रहे और वो मस्त रहे। इस तरीके के पंचकूले की सपना मैं देखती हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं अब औरतों के बारे में बात करना चाहूँगी, क्योंकि जब एक मेयर औरत होती है तो दूसरी औरतों के विकास के लिए भी कुछ ना कुछ करती है। क्या आपने भी कुछ सोचा है? देखिए, पंचकूला में अगर हम फीमेल जनरेशन की बात करें, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि 33% रिजर्वेशन जो मोदी जी लेकर आए हैं, आगे जो भागीदारी बढ़ेगी तभी जो है काम होगा। वरना अगर हम 90 विधानसभा की बात करते हैं तो मात्र 9 सीटों पे सिमट कर जो है महिलाएं रह जाती हैं। हाँ जी। 10% से ज्यादा कोटा कभी भी नहीं मिलता। पुरुष समाज कभी नहीं चाहता कि महिलाएं आगे पर आएं। मुझे लगता है कि 50-50 होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हम आधी आबादी हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। और अगर हम 50% कंट्रीब्यूट करते हैं वोट्स के अंदर, तो हिस्सा भी हमें 50% चाहिए। पर उसकी और बढ़